इस वक्त आप हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के अंदर थी, केंद्रीय मंत्री के पद पर भी थी, लेकिन अमेठी चुनाव हारने के बाद में स्मृति ईरानी का घमंड टूट गया। बहुत बड़े हद तक अगर कहा जाए तो बीजेपी में इनकी हालत ऐसी हो गई कि इन्हें फैसला लेना पड़ गया कि बीजेपी अब मुझे छोड़नी पड़ेगी। और क्या यही वजह है कि कभी सास भी कभी बहू थी जो सीरियल है उसमें उनकी वापसी होती नजर आई। तुलसी के किरदार में ये नजर आएंगी। और अपने दर्शकों को बता दें कि स्मृति ईरानी ने आखिरकार बीजेपी को छोड़ने का फैसला क्यों किया। क्या बड़ी वजह यह है कि बीजेपी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया था और स्मृति को ऐसा लगा कि बीजेपी में उनका अब ज्यादा समय तक काम नहीं चल पाएगा, इसलिए वापस टीवी इंडस्ट्री की दुनिया में गई। लेकिन एक खबर मैं अपने दर्शकों को यह भी दिखाऊंगा कि बीजेपी से नाराज और अचानक टीवी की दुनिया में वापसी जाने वाली स्मृति ईरानी क्या संभावनाएं हैं कि कभी कांग्रेस की तरफ जाएंगी। लेकिन उससे पहले कुछ खबर मैं अपने दर्शकों को जरूर दिखाऊं। स्मृति ईरानी के अलावा कई ऐसे चेहरे रहे हैं जिनका राजनीति से नाता रहा। फिल्मों सीरियल से नहीं छूटा इन सितारों का मोह। स्मृति ईरानी से पहले राजनीति में जाकर लौटे हैं ये वापस। तो बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो राजनीति में गए हैं और फिर क्या होता है, वो वापस टीवी सीरियल की दुनिया में, फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में वापस आते हैं। स्मृति ईरानी अपने हिट सीरियल में वापसी करने को लेकर चर्चा में बनी है, क्योंकि नाम है उसका सास भी कभी बहू थी। टीवी पर एक बार फिर यह हिट शो शुरू होगा और एक्ट्रेस तुलसी के रोल में नजर आएंगी। राजनीति में सक्रिय होने के बीच अब यह पॉपुलर सीरियल के जरिए छोटे पर्दों पर वापसी करने के लिए तैयार हैं। और जैसा कि मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दूं कि कई ऐसे चेहरे रहे हैं जिनका मन राजनीति में लगा नहीं और उन्हें वापस आना पड़ा फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में या टीवी सीरियल में। पहला बड़ा नाम अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड फिल्मों के ये सुपरस्टार। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन अपनी बेहतरीन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। फिल्मी करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में भी दी। बिग बी का नाम भी उन सितारों की लिस्ट में शामिल किया जाता है जिन्होंने चुनाव लड़ा हो। अमिताभ ने एक्टिंग से ब्रेक लेने के बाद इलाहाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ा। खास बात यह है कि उन्हें इसमें जीत भी मिली, लेकिन उनके ऊपर एक घोटाले के आरोप लगे। इसके बाद अभिनेता ने इस्तीफा दे दिया और राजनीति में दोबारा उन्होंने एंट्री ना करने की कसम खाई, यानी कि वो दोबारा राजनीति में नहीं जाएंगे। सुनिएगा, बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि वो कभी राजनीति में नहीं जाएंगे और राजनीति में कभी आए नहीं। ये आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा चेहरा है, ये सनी देओल है। सनी देओल, इनकी फिल्में जो लोगों को एकदम कहा जाए तो पूरी तरीके से मोटिवेट कर देती हैं। बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेताओं की लिस्ट में सनी देओल का नाम जरूर शामिल किया जाता है। उन्होंने 63 साल की उम्र में राजनीति में कदम रखा है। बता दें, इन दिनों वो बॉर्डर 2 को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इससे पहले उनकी जाट फिल्म इसी साल रिलीज भी हुई। राजनीतिक सफर की बात करें तो उन्होंने साल 2019 में लोकसभा चुनाव में भारी अंतर से पंजाब के गुरदासपुर से चुनाव जीता। हालांकि एक्टिंग के प्रति उनका प्यार अभी भी बना हुआ है और एक के बाद एक फिल्मों में काम कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में ना इनका रुख कम हो गया है। इन पर भी आरोप क्या लगा था कि इन्होंने बैंक से लोन लिया लेकिन उसको चुकाया नहीं। तो अब वापस ये टीवी सीरियल्स की दुनिया, टीवी फिल्म की दुनिया, ये आप चेहरा देख रहे होंगे। बहुत बड़े कॉमेडियन हैं परेश रावल। हेरा फेरी 2 और हंगामा, ऐसी तमाम फिल्में हैं जो बताती हैं। चुप चुप के जैसी फिल्मों में है ये। दिग्गज एक्टर परेश रावल फिल्मों में अपने किरदारों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इन दिनों वह हेरा फेरी 3 को लेकर सुर्खियों में। एक्टिंग ही नहीं, राजनीति से भी उनका नाता रहा। इन दिनों वह अहमदाबाद पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं। हालांकि फिर भी वह एक्टिंग की दुनिया में सक्रिय रहते हैं। तो ये मैं अपने दर्शकों को कुछ बड़े चेहरे के बारे में बता रहा था कि राजनीति में आए तो जरूर, लेकिन राजनीति उन्होंने छोड़ दी क्योंकि आरोप बहुत सारे लगे और उसके बाद उन्हें पता चल गया कि पॉलिटिक्स भैया आसान नहीं है। और अब मैं चर्चा स्मृति ईरानी का फिर से कर रहा हूं क्योंकि स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से अचानक बीजेपी से खुद को अलग किया, वापस टीवी सीरियल की दुनिया में आई, उसके बाद चर्चा ये चल रही कि क्या बीजेपी को तो नहीं, आने वाले वक्त में कांग्रेस को वो ज्वाइन करेंगी। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जरा इस खबर पर ध्यान दीजिएगा।
हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर मैंने एक हेडलाइन निकाली है कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी के बचाव में, कहा उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा ठीक नहीं, बंगला खाली करने पर ट्रोल किया जा रहा है। ये पूरी खबर मैं अपने दर्शकों को जरूर बताऊंगा। और देखिए जरा, लोकसभा चुनाव में हार के बाद अमेठी की सांसद रही स्मृति ईरानी ने 11 जुलाई को लुटियंस दिल्ली में अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया। स्मृति के अलावा चुनाव हारे 3 अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने भी बंगला खाली किया। इसके बाद स्मृति को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था। राहुल गांधी उनके बचाव में आए। राहुल ने 12 जुलाई को सोशल मीडिया पर लिखा, जीवन में हार जीत होती रहती है, मैं सभी से अपील करता हूं कि वह स्मृति ईरानी या किसी और नेता के लिए अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल और बुरा व्यवहार करने से बचे। लोगों को अपमानित करना कमजोरी की निशानी है, ताकत नहीं। और आप देख रहे हैं वो स्मृति ईरानी है जिनके मुंह पर एक शब्द रहता था, गांधी परिवार। और ना जाने क्या क्या ये लेडी बहुत बड़ा बुरा भला कहती थी, कांग्रेस को लेकर गांधी परिवार पर अभद्र टिप्पणियां करती थी। लेकिन जब इसका घमंड टूटा अमेठी से और स्मृति ईरानी को किशोरी लाल शर्मा ने जब हराया, तो उसके बाद इन्हें समझ में आ गया कि इनका क्या है जनता के बीच में। और कांग्रेस को आए दिन आड़े हाथों लेने वाली स्मृति ईरानी का जब राहुल ने बचाव किया, तो स्मृति ईरानी का जो चेहरा है वो इतना हो गया, उन्हें खुद अपने आप पर शर्म आने लगी। वो खुद अपना चेहरा नहीं मिला पाए कि जिस राहुल गांधी के लिए, जिस कांग्रेस के लिए वो इतना बोलती थी, उस राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो एक करारा तमाचा स्मृति ईरानी के मुंह पर था। अब ये देखा जा रहा है कि भैया बीजेपी ने उन्हें साइडलाइन तो कर दिया, बीजेपी से अब अलग हो गई है। अब आने वाले समय में क्या स्मृति ईरानी कांग्रेस की तरफ जाएंगे? क्योंकि उन्होंने कहा राहुल एक अच्छे नेता है, मेहनत करे तो प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए वो सटीक बैठते हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या स्मृति ईरानी अगर आने वाले वक्त में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाती हैं, तो क्या ये कांग्रेस के लिए बड़ी बात रहेगी? क्या कांग्रेस स्मृति ईरानी को बड़ी जगह देगी? लेकिन यहाँ पर बात ये भी जरा सुनिएगा कि बीजेपी से अचानक ब्रेक क्यों लिया और वापस टीवी की दुनिया में। अमेठी चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ गई कि जनता स्मृति को पसंद नहीं कर रही है। वो इस बात को समझ गई कि स्मृति ईरानी का कोई रोल अब जनता के बीच नहीं रह गया, क्योंकि जनता को भी बहुत भला बुरा उन्होंने कहा। चर्चा ये चली दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त में कि उन्हें किसी एक सीट से टिकट दिया जाएगा, लेकिन ये भी नहीं हुआ। और इसके बाद देखा गया कि बीजेपी ने धीरे धीरे स्मृति को पार्टी से अलग थलग कर दिया। ये बात स्मृति को भी समझ में आ गई, जिसके बाद स्मृति ने खुद ब खुद ये समझा कि अगर बीजेपी में रहेंगी तो और बेइज्जती होगी और सवाल किए जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि पार्टी को छोड़ा जाए, टीवी इंडस्ट्री की दुनिया में वापस जाया जाए। तो ये फैसला स्मृति ने किया। लेकिन राहुल गांधी ने जो स्मृति को लेकर कहा, कांग्रेस ने जो बात रखी, उसके बाद माना जा रहा है कि बीजेपी में जगह नहीं मिल पाई, लेकिन क्या आने वाले वक्त में कांग्रेस में उन्हें जगह मिलेगी अगर वो जाएंगी तो?